my name is Sachin. In the last class, I learned that time is very important for our life. I will set my time routine. Thank you. My name is Jitendra. In the last class, I had learned in this workshop how much time I should give to study. So I will sit to study half an hour in the continuously way. Thank you. So, जेब में चांदी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Good evening. My name is Jitendra, and I want to share my thoughts on the topic the history and the importance of Indian flag. Yesterday, I had made a mind map on this topic, so I want to share my thoughts. So I made a mind map which is I have prepared yesterday in my workshop. So at first, सब सर्वप्रथम भारतीय ध्वज का महत्व व इतिहास। तो भारतीय जो ध्वज है, भारत का जो तिरंगा है, वो हमारे देश का शान है। भारतीय गणराज्य का प्रतीक और भारत की संस्कृति व मूल्यों का प्रतीक। भारतीय गणराज्य का प्रतीक, गणराज्य यानी गणराज्य और गणतंत्र, ये नाम तब आया जब हमारा भारत में संविधान लागू हुआ। और भारत की संस्कृति जो पहले से चली आ रही संस्कृति परंपरा है, और भारत का मूल्य यानी कि भारत की जो वैल्यू है, ये उसका प्रतीक है। दूसरा, रंग, जो भारतीय ध्वज में रंग है, तिरंगे में रंग है, फर्स्ट में है जैसे 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग किसका प्रतीक है और सफेद रंग किसका प्रतीक है, ये हमें जानना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। जो केसरिया रंग है वो हमारा है साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक। केसरिया रंग देख के एक अलग ही जोश, अलग ही उमंग टाइप की हमारे अंदर आती है, ठीक है। और जो दूसरा है सफेद रंग, सफेद रंग है शांति और सत्य का प्रतीक। सफेद रंग एकदम शांत स्वभाव का होता है। और हरा रंग, हरे रंग से तो आप देख सकते हैं, अगर तुम हरा देखते हो, हरा हमारे पृथ्वी में क्या है, हरियाली। तो हरा रंग देखते हो, हमें हरियाली का महसूस होता है, हरा भरा हरापन का महसूस होता है, ठीक है। जो हमारा तीसरा है टॉपिक, वो है हमारा अशोक चक्र। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां। तो अशोक चक्र की 24 तीलियां 24 घंटे को दर्शाती हैं, और 24 घंटे, और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसकी हमारे बहुत सारी चीज़ होती है, इसी को उनको भी अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है, इसका नाम होता है धर्म चक्र। अब धर्म चक्र के नाम देखिए, वह चक्र जो धर्म की ओर अग्रसर करे, आकर्षित करे। इसका उद्देश्य ये होता है, धर्म चक्र या अशोक चक्र का उद्देश्य ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसके मतलब अच्छे कर्म, अच्छे कार्य की ओर अग्रसर करे, आकर्षित करे। और सारनाथ जो कि यूपी में पड़ता है, उधर ये सम्राट अशोक ने एक अशोक स्तंभ बनाया था, तो वही अशोक स्तंभ से ये चक्र लिया गया है। और जो चौथे में है वो है भारतीय ध्वज संहिता। भारतीय ध्वज संहिता का अर्थ है कि भारतीय जो ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है, हम उसको कैसे मतलब उसका अपमान न करें, कैसे उसको सम्मान दें, कैसे क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या नियमों का हमें पालन करना चाहिए, और इसका जो सर्वप्रथम है आदर करना चाहिए, ठीक है। आदर करना चाहिए तो नहीं, सबसे पहले नियमों का पालन करना चाहिए। अब नियम क्या है, पहला आदर करना चाहिए, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका आदर करना चाहिए। दूसरा, नियमों का पालन करना चाहिए। तीसरा, सम्मान पूर्वक फहराना चाहिए। चौथा, सम्मान पूर्वक मोड़ कर रखना चाहिए। जब ध्वज फहरा लिया है, जब उतारने की टाइम है, तो उसको सम्मान पूर्वक प्यार से उतारो, प्यार से रखो, सम्मान पूर्वक मोड़ के तय करके रखो, और जमीन में नहीं रखना उसको, जमीन में यानी मिट्टी में, ऐसी जगह में। फिर पांचवा, सूर्यास्त के बाद कभी भी ध्वजारोहण नहीं करना चाहिए। और अंतिम, छठा, जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। तिरंगे का अपमान पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। और सन 2002 में सरकार द्वारा नियम लागू हुआ था कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है वो ऑफिस में और घरों में हर जगह इसको फहराया जा सकता है, उसकी अनुमति है, ठीक है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है तिरंगे राष्ट्र की पहचान। तिरंगा राष्ट्र की पहचान और गौरव। कैसे, राष्ट्र की पहचान तो है ही है, मैंने बोला देश की शान यानी जो हमारा राष्ट्र का गौरव है वो उसका प्रतीक है। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज है वो वीर सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। वीर सेनानी, हमारे इंडियन आर्मी, हमारे भारतीय फौज जो -20 डिग्री, -40 डिग्री के तापमान में सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर और यहाँ से लेके
कहीं कहीं दूर दूर, कहीं कहीं बर्फीले इलाकों में रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, डटे रहते हैं। ऐसे इलाकों में अगर कोई वीर हमारा शहीद हो जाता है, कोई वीर सैनिक शहीद हो जाता है, तो इनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए बलिदान उसका प्रतीक है। और अगर हम दूसरा टॉपिक लें तो हम ले सकते हैं भगत सिंह, सुखदेव और एक और था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। 23 मार्च का दिन था, 23 मार्च। भगत सिंह, सुखदेव और अभी याद नहीं आ रहा, इन तीन, जिन तीनों को फांसी पड़ी थी, तो इन टाइप के सेनानियों को याद करने का ये बलिदान का प्रतीक है। आदर्श व नियमों का पालन व सम्मान करना चाहिए, ये तो राष्ट्र की पहचान, ये तो नीचे उसमें आ गया। देश की एकता, अखंडता व विविधता, देश की विविधता, एकता, एकता तो हम समझ गए, एक तो पूरा भारत एक है, ठीक है। और विविधता यानी कि भिन्न विभिन्न संस्कृति, विभिन्न विभिन्न परंपराएं, विभिन्न विभिन्न भोजन, विभिन्न विभिन्न हमारे जो राष्ट्रीय, देखिए जैसे कि हरियाणा में जो राष्ट्रीय राजकीय पशु है वो गाय है। हमारा राजकीय पशु उत्तराखंड में है कस्तूरी मृग, और वहाँ अलग ही भोजन है। जैसे कि वहाँ 28-29 अभी जिले हो चुके हैं, यहाँ ऐसे जिले हैं। तो वहाँ जैसे कि हमारे उत्तराखंड में फेमस भटिया भात, कुमाऊनी में भटिया भात कहते हैं, भट की चुटकुरनी कहते हैं। और उसके बाद जैसे कि वहाँ हरियाणा के भिवानी जिले में छोले भटूरा, और ऐसे अलग अलग राज्य में विविधता है। संस्कृति में, बोल चाल की भाषा में, सब चीज़ में विविधता यानी कि विभिन्नता है। और लास्ट, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, देशभक्ति व राष्ट्रीयता की भावना जागृत करता है। मैंने आपको बताया कि जो तिरंगे के 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, वो हमारे राष्ट्र की एकता और गणना, देशभक्ति की भावना को जागृत करता है और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करता है। कैसे? जो केसरिया रंग था वो साहस, बलिदान और त्याग का जो करता है वो परिचय देता है। सफ़ेद रंग, हरा रंग। तो इससे आप समझ चुके होंगे, जो मैंने अपना माइंड मैप तैयार किया था वो पूरे जो तिरंगे के बारे में है वो पूरा इसमें है। और इसमें हम बहुत निबंध लिख सकते हैं, जिसकी हम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम ऐसा माइंड मैप बना के तो उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अंत में थैंक यू।